कुछ लोग होते हैं जो अपने बलबूते के ऊपर बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लाइमलाइट के अंदर भी आते हैं, फिर थोड़े बुझते हुए नज़र आते हैं और फिर एक होप नज़र आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट मूवी के अंदर अगर ये दिख गए तो फिर कमाल हो जाएगा। जैसे कि धड़क हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट मूवी रही है जो सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करती है, और ये जो चैलेंज है मैं यही बोलूँगा कि बहुत हद तक जो भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, वो बिल्कुल पिच परफेक्ट तो हमेशा नहीं होता है और कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स हमेशा करनी ही पड़ती हैं। और समाज के जो दायरे होते हैं वो चेंज होते रहते हैं समय के साथ। तो इस समय के हिसाब से अगर दो लोग हैं जो प्यार करते हैं, समझ लीजिए दे आर इंडल्ज इन ईच अदर, तो किस हद तक रिलीजन, कास्ट सिस्टम, ये सब बीच में आना चाहिए, उसके ऊपर बहुत गहरी ये रोशनी डालती है। और उस टाइम के ऊपर जब जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं वो एक कॉस्मोपॉलिटन की तरह बिहेव करती हैं, जहाँ पर बहुत से लोग बहुत से अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो ये जो मिलन होना शुरू हो जाता है और फिर वहाँ पर कौन सा लड़का किस लड़की को ज़्यादा लाइक या डिसलाइक या जैसे भी लाइक करने लग जाता है, वो एक अलग चीज़ देखने को आपको मिलती है। तो यहाँ पर हम इसको प्ले करते हैं कि आपको क्या देखने को मिलता है धड़क टू के अंदर, क्योंकि ये तृप्ति दिमरी के लिए, सिद्धांत चतुर्वेदी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जहाँ पर तृप्ति दिमरी को हमेशा ही कुछ सेंसेशनलाइज किया जाता है फॉर ग्लैमरस रोल, यहाँ पर थोड़ा मीटी रोल होगा, यहाँ पर एक्टिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे ही सिद्धांत चतुर्वेदी एक अच्छा रिवाइवल हो सकता है, और इसको जी स्टूडियो और साथ साथ में करण जौहर का जो धर्मा प्रोडक्शंस है उसको बैक कर रहे हैं। तो पहले मैं प्ले करता हूँ, देखते हैं 3 मिनट 4 सेकंड का ये वीडियो है कि किस तरीके के अंदाज के अंदर ये है, और फिर मोर डिस्कशन करते हैं। प्यार करती हूँ, वो मुझसे दूर रहो। वो दूर रहो। मेरे साथ रहना उतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। और तुम्हें लगता है इतना मुश्किल भी नहीं है। एंड यू पूरा नाम? नीलेश BLLB। डिग्री घर से लेकर आए हो क्या बेटा? तो हिंदी मीडियम सर। हाँ, पर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है मुझे। ABCD के पहले भी तो एक जमाना होता होगा ना जहाँ पे लोग अपनी बातें कर पाते होंगे। टेलीपैथी टेलीपैथी हेलोपैथी। तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी? गहरा काला आसमान और उसमें लाखों टिमटिमाते तारे। शहरों से तो तारे भी डरते हैं। वाह। वैसे आज तुम नापाक लग रही हो। ओहो, तारी अरे क्या? पकड़ना था ना। कोटा एडमिशन? ये सर पीछे बैठ लगाए सर। मुझे लगता था ये सब सालों पहले होता था। जिनके साथ नहीं होता उनको ऐसे लगता है विधि। वहाँ लड़ाई फिर भी भूख की है, पर यहाँ हक की। शेखर भाई पढ़ने आया हूँ, लड़ने नहीं। कॉलेज क्या पहुंच गया? हमारी लड़की तो आजकी नहीं। अवॉइड कर रहे हो? जो सपना तुम देख रही हो ना, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। गटर गए ना, देख तुझे भी गटर में ही डालते हैं। दरअसल तुम्हें उसकी पहचान से शर्म आती है। सर, ये पहचान के साथ रहना बहुत मुश्किल है। रोज कोई ना कोई याद दिलाता है कि हम इंसान नहीं है। मुझे सबसे फर्क नहीं पड़ता है। बोल रहा हूँ ये भाग जाएगी, नाम इज्जत से हो जाएगा इसकी वजह से। डर लगे कर देखिए, उन्हें आया होगा। अपन गिरते गिरते इतना गिर गए ना कि उठना ही भूल गए। मरने और लड़ने में से एक को चुनना हो। ग्रेट परफॉर्मेंसेस। तो लड़ना। क्या हो रहा है? पापा, मैं उसमें खरबूजा उगाई थी। हर पौधे की अपनी एक जगह होती है। अगर एक को दूसरे में मिलाओगी तो पौधा मर जाएगा। क्या हो जाएगा? खरबूजा मर जाएगा। काफ़ी इंटेंस है यार, मतलब
मैंने इतना अच्छा ये ट्रेलर होगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मिस कैसे हुआ साला। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, बट बहुत इफेक्टिव है यार। जिस तरीके की इन लोगों ने एक्टिंग निकाली है, फिर जो लोग बात बोलते हैं ना कि यार जो नेपो किड्स हैं वो इतना ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं ला पा रहे हैं आजकल, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी अगर इतनी गहराई नहीं हो पा रही है तो फिर डिफ़िकल्ट है। और दूसरा, लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब जैसे अभी आपने धर्मा प्रोडक्शंस का ही नाम देखा है यहाँ पर, तो वो जो आउटसाइडर हैं उसके साथ भी उतना ही ज़्यादा पिक्चरें बना रहा है जितना इनसाइडर्स के साथ भी बना रहा है। तो आई थिंक जो गिले शिकवे हैं कि जी सिर्फ उसी के साथ बनाते हो आप, वो भी सब दूर होने चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दैट। बट सिद्धांत की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इवन तिप्ती दिमरी इज़ लुकिंग इन द एलिमेंट सोटो से, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ग्लैमर जोन के अंदर ही है। मतलब बस गर्ल है तो बस उसको उधर नाच गाने के लिए यूज़ कर लेते हैं ना कई बार, ज़्यादातर तो पिक्चरों में यही होता है। बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से इसको यूज़ किया है, ज़बरदस्त तरीके की मेरे को ये एक्टिंग भी लगी, कॉन्सेप्ट भी लगा। और यहाँ पर अब देखिए राइज भी दिखा रहे हैं कि शायद जिस तरीके के जोन के अंदर ये जाएगा वो रिटेलिएशन के जोन में जाएगा, अनलाइक पार्ट 1 जहाँ पर रिटेलिएशन नहीं था, वहाँ पर उनको मार दिया जाता है। बट एंड सीन फिर दिखा के आपके दिमाग को कंफ्यूज करता है कि शायद ये बच भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसको चेन वेन से बांध के पटरी पे छोड़ देते हैं। तो क्या होगी इनकी किस्मत, वो तो पता चलेगा भाई थिएटर के अंदर जाके। डेट है 1 अगस्त इन सिनेमाज, तो सिनेमा में जाके पता चलेगा कि क्या होगा। बट बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है यार तामझाम। मेरे लिए तो शॉकिंग था ये, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा निकलेगा ट्रेलर। जो गाने हैं अगर उसके बारे में बात करें, जो म्यूज़िक वगैरह जो पीछे थोड़ा बहुत लगा अच्छा लग रहा है, पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो उसके लिरिक्स हैं या फिर जिस तरीके की साउंड से आपको अट्रैक्शन होती है ना, कि वो कहीं ना कहीं आपको बुला रही है कि भाई ये वाला गाना जल्दी से आ जाए और हम सुने उसको, उस जोन में तो नहीं है ये एटलीस्ट। लेकिन जो भी है वो अच्छा है, मतलब ठीक है। और फुल मार्क्स टू द producers and the writers to come up with such a concept. I'm very eager to know what will be the fate of these two people, right? And whether it will be realistic, whether it will be like those Bollywood style कि अच्छा हैप्पी एंडिंग होगी, क्या होगा, लेट्स सी। अभी तो इंटरेस्टिंग लग रही है, ठीक है। बाकी जल्दी हम मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।